कभी सोचा है कि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मिलते हैं? या फिर ध्रुवीय भालू यानी पोला बेयर सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर ही क्यों रहते हैं? धरती पर जीवन का ये बंटवारा है ना, किसी बड़ी पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं और जीवन के इस सीक्रेट मैप को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का ही चक्कर लगाते हैं। यहाँ कंगारू चारों तरफ उछल कूद करते दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलेंगे एक भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्या वो कहीं और जिंदा नहीं रह सकते? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारी पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग है। अच्छा, अब जरा दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, बिल्कुल उल्टी तरफ। आर्कटिक में बर्फीले राजा पोलर बेयर का राज है, लेकिन उतनी ही बर्फीली जगह अंटार्कटिका में उनका नामो निशान तक नहीं है, जबकि पेंगुइन वहां मजे से रहते हैं। दोनों जगहें बर्फीली, ठंडी, फिर भी जीवन में इतना फर्क क्यों? और ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े महाद्वीपों तक ही सीमित नहीं है। मेडागास्कर द्वीप को ही देख लीजिए। यहाँ मिलती हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली लीमर। ये आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो बात साफ है ना? जीवन का ये अनोखा बंटवारा, ये पैटर्न पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये जो कंगारू, पोलर बेयर और लीमर का अपनी अपनी खास जगहों पर मिलना है ना, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं प्रकृति के गहरे राज, एक पूरी कहानी। और इसी कहानी को समझने वाले विज्ञान का नाम है। ये विज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन के इस नक्शे को आखिर पढ़ा कैसे जाए, और इसे कहते हैं जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी। तो ये बायोज्योग्राफी आखिर है क्या? देखिए, ये जीव विज्ञान और भूगोल का एक बड़ा ही मजेदार मिक्सचर है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि कोई जीव कहाँ रहता है। नहीं, इसका असली काम तो ये पता लगाना है कि वो क्यों वहीं पर है और कहीं और क्यों नहीं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो बायोज्योग्राफी हमें हर जीव के एड्रेस के पीछे की वजह बताती है। ये वो चाबी है जो प्रकृति के उन ऐतिहासिक और भौगोलिक ताले को खोलती है जिन्होंने आज की इस दुनिया को बनाया है। तो ये बायोज्योग्राफर काम कैसे करते हैं? आप इन्हें एक तरह से प्रकृति का जासूस समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये फॉसिल्स यानी जीवाश्म, डीएनए और जमीन की बनावट जैसे सुरागों को एक साथ जोड़कर उस पूरी कहानी का पता लगाते हैं कि कोई प्रजाति आज जहां है वहां तक पहुंची कैसे। अब इस जासूसी के भी मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। पहला है प्राणी भूगोल, जो जानवरों की दुनिया की पड़ताल करता है। हमारे कंगारू और पोलर बेयर इसी में आते हैं। और दूसरा है पादप भूगोल, जो पेड़ पौधों की कहानी बताता है कि भाई कुछ खास पेड़ पौधे खास जगहों पर ही क्यों उगते हैं। तो ये जासूस किन सुरागों की तलाश करते हैं? पहला सुराग तो आज का पर्यावरण ही है। मतलब किसी जगह का मौसम कैसा है, गर्मी ज्यादा है या सर्दी, बारिश कितनी होती है, वहां की मिट्टी कैसी है, जमीन पहाड़ी है या मैदानी। ये सारी चीजें मिलकर ही तय करती हैं कि कौन सा जीव वहां अपना घर बना सकता है। लेकिन सिर्फ आज के माहौल को देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। असली राज तो लाखों साल पीछे छुपा है। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे। जब ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया से टूटकर अलग हुआ तो उस पर जो जीव थे वो भी बाकी दुनिया से कट गए। और इसी अकेलेपन में लाखों सालों में कंगारू जैसे अनोखे जानवर विकसित हुए। तो ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना, यही असली वजह है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मिलते हैं। और अब इस लाखों साल पुरानी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा किरदार जो बहुत शक्तिशाली है, हम यानी इंसान। और हमने पिछले कुछ सौ सालों में ही जीवन के इस नक्शे को इतनी तेजी से बदला है जितना शायद किसी और प्रजाति ने कभी नहीं बदला। हम जंगल काट रहे हैं, शहर बना रहे हैं, खेती के लिए जमीन साफ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अनगिनत प्रजातियों के घर छिन रहे हैं। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से तो पूरा का पूरा मौसम ही बदल रहा है। अब उन प्रजातियों के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो नए माहौल में ढल जाओ या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। तो सवाल उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि बायोजियोग्राफी सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि ये हमारे भविष्य को संवारने का एक बहुत जरूरी औजार भी है। सीधी सी बात है, जब तक हम इस नक्शे को समझेंगे नहीं, हम इसे बचाएंगे कैसे? जब हमें पता होता है कि कोई जीव कहाँ और क्यों रहता है, तभी तो हम उसे बचाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं, है ना? ये हमें अंदाजे लगाने से बचाता है और सटीक एक्शन लेने में मदद करता है। ये विज्ञान हमें बताता है कि किन जंगलों को बचाना सबसे जरूरी है, कौन सी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं और हमारे छोटे छोटे प्रयास कहाँ सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं।
असल में ये संरक्षण यानी कंजर्वेशन की पूरी रणनीति की नींव है। तो देखिए, जीवन का ये नक्शा कभी एक जैसा नहीं रहा। ये हमेशा से बदलता आया है। लेकिन आज फर्क बस इतना है कि इतिहास में पहली बार इस नक्शे को बदलने वाली कलम सिर्फ एक प्रजाति के हाथ में है, हम इंसानों के। अब सवाल ये नहीं है कि नक्शा बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि हम इस कलम से आगे की कहानी लिखेंगे क्या।